दोस्तों आज हम बात करेंगे खालित्य यानी कि गंजेपन का, सिर में से बाल गिर गया और तरह तरह के आप बाजारू जो तेल है उसके आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे बेहतर रहेगा कि ये जो दवाई है आप खुद अपने घर में बना लो। मैं अभी आपको बनाने की विधि आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। लाइव तेल को मैं बना करके आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो बाल है वो उड़ क्यों रहा है और उस कारण को कैसे भंग किया जाए, यानी संप्राप्ति क्या है, उसको भंग कैसे किया जाए। इसको जाने और समझे बगैर इलाज कभी संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आपके मस्तिष्क में यानी आपके सिर का जो स्किन है वहाँ घूमने वाला जो ब्लड है, उस ब्लड में जब कफ का संचिति बढ़ जाती है तो कफ के वजह से जो रोम छिद्र है वो बंद हो जाता है, उसके कारण से वहाँ पर बाल उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे में उस रोम छिद्र में संचित जो कफ है उसको पिघला करके शरीर से बाहर निकालना ही इस खालित्य यानी बाल गिरने का बेहतरीन इलाज है। तो यहाँ पर सिर्फ इस तेल के सिर में मालिश करने मात्र से आप ये ना समझना कि आपके बाल उग जाएगा। इसके लिए समन और शोधन दोनों प्रकार के प्रयोग आपको बहुत जरूरी है करना। तो सबसे पहले यह जो है जो समन क्रिया में प्रयोग किया जाने वाला जो तेल निर्माण है उसको पहले आप देखिए। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने खालित्य यानी कि बाल गिरने पर क्या करना चाहिए वो फिर दूसरे स्टेप में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। A to Z इस वीडियो को देखिए, स्क्रिप्ट मत करिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए ततैया का छत्ता है, ये आपके हर जगह लगा हुआ रहता है। जंगली प्याज है, अब ये तो हर जगह मिलता नहीं है, वैसे अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। इसका जो ये जड़ है ना दोस्तों, ये जड़ ही इसमें बेहतरीन काम करता है। तो जंगली प्याज का जड़ और जंगली जो प्याज है वो अगर ये नहीं मिलता तो सफ़ेद प्याज बाज़ार से इसके जगह में आप लेके आ सकते हैं। और ये कुछ तेज पत्ता, क्योंकि ये भी नेपाल से लेके आया था, इसके बगैर भी अगर वैसे काम चल जाएगा, लेकिन अगर है तो तेज पत्ता भी डाल देना। आपने पकाना तिल के तेल में। मुझे थोड़ा शंका है कि पतंजलि का तिल का तेल पता नहीं कितने क्वालिटी का है। अगर आप कच्चे घनी का खुद अगर आप तिल का तेल लेकर के आते हो तो इसमें कोई शंका नहीं कि ये दवाई आपके उस खालित्य जो रोम छिद्र में जो कफ संचित हुआ है उसको खत्म नहीं करेगा, यानी बाल नया नहीं आएगा, उसमें काम नहीं करेगा, ऐसा संभव नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा ये इस तेल में थोड़ा शंका है, पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा ही है। पतंजलि का तिल का तेल बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा तेल है ये। चलिए, तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए ये तेल एक्चुअली मैं खुद अपने लिए बना रहा हूँ। अभी मैं नेपाल में गया था तो मेरा जो है हिसाब किताब थोड़ा सा ऐसे ही रहा खाने पीने में, और जो कुछ जो जलवायु का जो प्रभाव है शरीर में, क्योंकि 4-5 महीने तक वहाँ पर रहा हूँ। तो आइए ज़रा स्टेप बाय स्टेप इसको दवाई तैयार करते हैं। तो ये देखिए ज़रा, मैंने इसको काट करके तैयार कर लिया है। जंगली प्याज में से मैंने आधा प्याज को मैंने काट दिया, ठीक है जी। ये ततैया का छत्ता है, इसको भी मैंने थोड़ा टुकड़ा कर लिया, और ये तेज़ पत्ता तो खैर ऐसे ही रखूँगा। अब मुझे चाहिए, अब गैस को मैं करूँगा ऑन, और इसको सबसे पहले हम डालेंगे तिल का तेल, लेकिन अच्छी तरह से कढ़ाई गर्म होनी चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान देना, कभी भी तेल मूर्छना के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जब आप तेल डालोगे कोई भी दवाई बनाने के लिए तो तेल एकदम लाल होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। उसके बाद कढ़ाई जो आग है उसके फ्लो को थोड़ा कम करके फिर उसके बाद जो प्रक्षेप द्रव्य जो दवाई है उसे आपने डालना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि तेल को डाला और थोड़ी देर में फिर जड़ी बूटी डाल लेते, तो ऐसा नहीं करना। पहले तेल को डालिए, गर्म हो जाएगा, थोड़ा पानी डाल करके उसमें मूर्छना करिए, पानी का थोड़ा सा छिटका मार देना, ताकि वो तेल में जो जहरीलापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, उससे मर जाएगा। उसके बाद फिर जड़ी बूटियाँ डाल करके फिर उसको आपने काम में लेना है, ठीक है, दवाई तैयार करना है। अब हम जिक्र कर रहे थे, तो सबसे पहले स्टेप में तो आपने ये तेल को बनाना है। मैं तेल को भी डाल लेता हूँ, डालते डालते मैं बात करूँगा आपसे। और इस तरह से तेल तैयार करके आपने क्या करना है कि जब आपका
ये जब ये देखिए मैंने अभी यहाँ पर ये सारे 3 जड़ी बूटियों को मैंने छोटे छोटे पीस इसको कर लिया। अभी मैं कढ़ाई में डाल रहा हूँ तिल का तेल। सरसों का तेल क्यों नहीं? क्योंकि सरसों का तेल दोस्तों उष्ण और रुक्ष प्रकृति वाला होता है, तो वो अच्छा नहीं होगा। रुक्ष गुण के वजह से सिर के जो बाल है उस बाल में बहुत अच्छा काम नहीं करता। तिल का तेल जो है वो रुक्ष तो जरूर होता है, लेकिन रुक्षता के मतलब कि उष्ण जरूर होता है, गर्म जरूर होता है, लेकिन उष्ण रुक्ष नहीं होता, यानी उसमें सुखाने वाले गुण नहीं होती। तो इसके वजह से तिल का तेल अक्सर वायुनाशक माना जाता है। ठीक है जी। तो आपने खाने के लिए भी दवाई बाजार से लेके आना है। सप्तामृत लो 250 mg, प्रवाल पिष्टि 250 mg, 500 mg हो गया। इसको त्रिफला घृत के साथ आपने देना है। तो एक तो जो रक्तगत जो आम है उसका ये पचन करेगा। ठीक है जी। और उसके साथ साथ दवाई भी आप खाते रहो और ये जो है तेल भी लगाते रहो। इसमें आपको बमन क्रिया, क्योंकि मस्तिष्कगत व्याधि है ये, सिर के स्किन में स्थित जो ब्लड है उसमें आम संचित हुआ है, तो पहले आम पाचक जो द्रव्य दवाई है उसको खाना है। उसके बाद जब पाचन हो जाए 6-7 दिन में, फिर उसके बाद बमन कल्प कराना है, उल्टी आने वाली प्रोसेस। फिर उसके बाद आपने रक्त मोक्षण मस्तिष्क का अगर बन सके तो वो आप कर सकते हो जलों का इत्यादि के माध्यम से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करना है। यहाँ पर आप ब्राह्मी तेल या ब्राह्मी घृत 4-4 बूंद ब्रीमहट नश्य के रूप में नाक में आपने लगाना है, क्योंकि ब्रेन में हमने स्नेह पहुँचाना है, उष्ण स्नेह पहुँचाना है। तो स्नेह की कमी के वजह से भी सिर में से बाल गिर जाते हैं। हमने वो सारे हथकंडे अपनाना है जिससे कि ब्रेन में या सिर में जो बाल है वो गिरा हुआ हो, इंटरनल और बाहर से। अंदर से स्नेहन वाला ब्रीमहट नश्य देना है, ब्राह्मी घृत या ब्राह्मी तेल का, और बाहर से आपने इस तेल का प्रयोग करना है सिर में लगाने के लिए। फिर देखना जरा बाल क्यों नहीं आते। दरअसल हम क्या करते, बाजार से लेके आ गए तेल सिर में लगाने वाली, और लगा करके हम कहते भाई अभी तो आया ही नहीं है बाल। तो थोड़ा हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह से आपके बाल गिरा हुआ है, जो संप्राप्ति हुई है, संप्राप्ति का मतलब है जिन कारणों से ये समस्या हुआ है बाल गिरने वाला, या जो गंजापन है जिसे हम खालित्य बोलते हैं, तो उसकी संप्राप्ति को भंग करने के लिए इंटरनल नश्य के माध्यम से ब्रेन के अंदर से जो स्किन है, जो सिर के जहाँ से अंदर से बाल उगता है वहाँ पर स्नेहन करना, और बाहर से स्किन के बाहर सिर के ऊपर इस तेल से मसाज करके बाहर जो कफ की जो संप्राप्ति है वहाँ पर जो कफ जो संचित हुआ है उसको भंग करना। चलिए जरा बात करते करते तेल हो गया है गरम। अब इसको थोड़ा सा हम इसके आग को थोड़ा कम करेंगे, थोड़ी देर तक इसको हम रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी का यहाँ छिड़का मारेंगे। छिड़का मारने से तिल के जो तेल है, कोई भी जो तेल है, उस तेल के ऊपर का जो द्रव्य गुण है, जो अवगुण है, जो जहर है, उसको ये तोड़ देता है, उसको ख़त्म करता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम हमारी जो आयुर्वेदिक जो द्रव्य है वो फिर हम यहाँ पर फिर डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ततैया के छत्ते को। ठीक है। आग का लो होनी चाहिए कम। और उसके बाद हम डालेंगे प्याज के, ये जंगली प्याज है दोस्तों, ये मिलता नहीं है, इसीलिए मैं ये तेल बनाने के लिए कर रहा हूँ। अब जिनको ये दवाई चाहिए कृपया वो संपर्क कर सकते हैं, हालांकि बहुत कम बनाया है मैंने तो। ठीक है जी। ये रहा इसका तेल। अब ये बाद में पूरी तरह से काला हो जाएगा, एकदम काला होगा, ये पूरा जल जाएगा, ये है ना सारा। उसके बाद जो तेल जो बचेगा उसको छानेंगे, डिब्बे में रखेंगे, बस फिर सिर में लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।